रोटी तक खाने के लिए कोई पैसा नहीं है। और गंदगी में काम करने के बावजूद भी अगर मजदूरी ना मिले, इससे बढ़कर तो कुछ भी दयनीय नहीं है। हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी पकड़ लिए, और क्या करें भाई। नमस्कार, मैं परवीन कुमार। अभी हम डंपिंग ग्राउंड में खड़े हैं और पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ऐसे हालातों में जो लोग काम करते होंगे उनकी जीवन दशा किस तरीके की होगी, ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है हर किसी के लिए। और जब इस काम को करने के लिए लोग जुटाए जाते हैं, उसके बाद काम करते हैं, 3-3 4-4 महीने काम करने के बाद भी इस गंदगी में से मतलब अच्छी चीज़ें छांट कर अलग करना, ये तमाम सारी चीज़ें करने के बाद भी जब मज़दूर को पैसे नहीं मिलते तो उसके जीवन पर क्या बीतती होगी, उसके दिल पर क्या बीतती होगी, ये हर इंसान वैसे तो समझ सकता है, लेकिन जो इस दौर से गुजर रहा है वो शायद इसको और ज़्यादा तरीके से समझ सकता है इन चीज़ों को। लेकिन हम यहाँ पर डंपिंग वार्ड में अभी मौजूद हैं, जो डंपिंग ग्राउंड है ये कैथल का। यहाँ पर पूरे कैथल का अलग अलग जगह से कूड़ा लाया जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारे मज़दूर गेट को रोक के खड़े हुए हैं। यहाँ पर बाहर ट्रैक्टर भी खड़े हुए हैं, वो अंदर नहीं आने दे रहे। उन मज़दूरों का कहना है कि लंबे समय से उनकी तनख्वाह नहीं दी है। जो इसका ठेका, जिस कंपनी के पास इसका टेंडर है वो ग्रीन टच कंपनी के नाम से जानी जाती है और उनके ऊपर जो सुपरवाइज़र हैं, ठेकेदार हैं, अलग अलग वो मज़दूरों को लगाते हैं और मज़दूर फिर 3-3 4-4 महीने काम करने के बाद भी उन मज़दूरों को अगर तनख्वाह ना मिले, उनको सैलरी ना मिले, वैसे तो एक मज़दूर को जीवन यापन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों में वो अपनी ज़िंदगी को जीता है। हर मज़दूर की ये कहानी है, देश स्तर का हो या राज्य स्तर का हो, ज़िले स्तर का हो या किसी गाँव का मज़दूर हो, हर मज़दूर की जीवन प्रक्रिया एक जैसी होती है और बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो अपने परिवार का जीवन यापन करता है। लेकिन 3-3 4-4 महीने काम करने के बाद भी अगर उसको तनख्वाह या सैलरी ना मिले तो उसकी जीवन स्थिति कैसी हो जाएगी, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। ये काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ, इन्होंने ये गेट को जाम कर दिया है। वैसे तो इनका कहना है कि हम किसी भी कूड़े को अब अंदर नहीं आने देंगे जब तक हमारा हिसाब नहीं होगा। तो इन लोगों से जानते हैं कि ये कितने दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसके थ्रू ये यहाँ पर लगे थे और इनको किन किन दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्या नाम है भाई? सोनू राम। अच्छा, सोनू राम भाई, कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? ये सर मैं 10वें महीने की 25 तारीख से लगा हूँ। अच्छा, क्या काम करते हो आप? सर ये पॉलीथीन, ये जो मशीन है ना, इसमें से पॉलीथीन निकालते हैं। पॉलीथीन का काम है इसमें ज़्यादातर। अच्छा, तो अभी जैसे 3-4 महीने का टाइम बीत गया, हाँ जी। तो आपको तनख्वाह क्यों नहीं मिली? मतलब किसकी तरफ से चूक हुई है ये? सर हम तो देखो जगनपाल को दोषी मानेंगे इस बात के बारे में। कौन है ये जगनपाल? सर ये जगनपाल हमारा सुपरवाइजर है। अच्छा, उसके बाद जो मोहित है, हर्ष है, तनुज है, वो भी यहाँ आते थे। अच्छा, वो कौन है? वो सर हमको तो पता नहीं, मान ले उससे ऊपर है वो। अच्छा, चाहे कोई भी हो। हमने उसके पास कॉल भी किया, पैसे के बारे में भी बोला। 3-3 महीने की पेमेंट रुकी हुई है हमारी। तो उन्होंने हमको 1000 रुपये दे के भलो दिया, भाई आप शांत रहो, आपको 3-4 महीने में इकट्ठे दे देंगे पैसे। तो ऐसी कोई बात नहीं सर, वो झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। पैसे किसने देने थे आपको? सर जैसे ये पैसे तो हम जगनपाल को ही बोलेंगे, उसने लगाया था हमको। अच्छा, ठीक है, जगनपाल है। तो सर बाकी ये मोहित भी इसमें मिला हुआ है, सभी इनकी मिली भगती है सबकी। ये किस गांव से आते हैं आप? हम प्रबोध गांव से आते हैं। मतलब एक ही गांव है या अलग अलग गांव से? सबका एक ही गांव है जी। सबका हाँ जी, एक ही गांव है। कितने लोग हो आप? हम जी 9 बंदे हैं प्रबोध गांव से, बाकी डोर से हैं, कुछ कुतेपर से हैं। हम टोटल 28 बंदे हैं जी। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कह रहे कि मजदूरी दे रहे और काम कर रहा था। 10वां दिन से काम? 10वां महीना में लग गए थे 21 तारीख ना। कौन है इसका दोषी? कौन मतलब किसको मानते हैं? मम तो इसने दग्गा न मानना थी, दग्गा मोहित ना कह दे या बस मोहित तुम्हारा लोग गेड़ा मारना हुआ, दग्गा ठेकेदार हमारा काम। अभी उनसे बात हुई है आपकी, तो क्या कह रहे हैं वो आपको? बस कह रहे कि मेरे पहला कहा था, आता 10 दिन पहला कहा था भाई था ना, पहली तारीख दे देंगे या पहली भी रख ली। कुछ नहीं, बस तारीख चल रही है, ला रहे बना रहे। तो महिलाएं भी हैं यहाँ पर काफी सारी संख्या में मौजूद। मेरे पीछे नहीं आई, जो ठेकेदार है जो करे, मेरे नहीं आए 3 महीने के पैसे। अच्छा, फिर हमने क्या साथ लगेंगे, तेरे साथ लगेंगे, हमारे साथ होगा तो भाग गया हमको छोड़ के। अच्छा, छोड़ के भाग गया? हाँ, अभी गया है। अच्छा, अभी गया। हाँ, नु कह रहा जी मुझे टीका लगवाना है, ये लगवाना, वो लगवाना, कुछ नहीं लगवाना, बिल्कुल झूठा है जी। ये कब से मांग रहे हो आप उससे तनख्वाह की? हमें तनख्वाह दो, कब से? हमसे तो 2 महीने तो हो गए, हम ध्यान देने। अच्छा, 2 महीने 8 देने हो गया, भाई दे दे, पीछे दे दे। हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी पकड़ लिए, और क्या करे भाई। ये बता, रो भी लिया भाई, मारे याने बुखार में, ये रोटी तक खाने के लिए कोई पैसा नहीं है।
अरे लेकिन अगला देऊंगा 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 तो कब देगा? बिल्कुल सही बात। या तो भाई साफ मना कर दो भाई कंपनी के पास पैसा नहीं है, हम नहीं सोचेंगे हमने दान दे दिया, हम नहीं सोचे हमने दान दे दिया भाई, पर लेकिन यहाँ काम नहीं चलना चाहिए। जैसे काम करते समय क्या क्या दिक्कत परेशानी आई आपको यहाँ इसमें पर? इतनी बात आती, लैट्रिन बाथरूम में हाथ दिया हमने, डायपर तक उठाए अपने हाथ से। इतनी गंदगी में तो कौन उठा लेगा भाई? काम कौन करेगा? रोटी भी नहीं अच्छी लगती है, भी रोटी भी अच्छी लगती है। गरीब आदमी अनपढ़ बंदे हैं हम, गामा के सीधे साधे बंदे हैं। क्या कह रहे थे आप कि थाने में क्या बोल रहा था वो? थाना में थाना में जाकर उसका कोई पैसा नहीं है, और जरा मर्जी बग दो मृता भी कहा बात जी बोले भाई नुका थाना में गया नहीं तो नुका मां बहुत परेशान कर रखे था ना। कितने लोग हो आप जिनकी तनख्वाह रुकी हुई है? मां 28 जने 28 जने हैं जी। जगनपाल बोलता है कि मेरे को एक बार थाना जाने दे, इनका सबने 5 मिनट पैसे मिल 5 मिनट जाएंगे। हाँ, ये भी बोलता है जी। हमने एप्लीकेशन डाले, पुलिस वाले कहते हैं कैसे जी पुलिस क्या पीछे दुआएगी, ये बोलती है पुलिस जी आगे से। लेबर कोर्ट की तरफ आप गए हो कभी लेबर कोर्ट में? क्या हुआ फिर वहाँ पे? ये बोले भाई उधर के ठेकेदार नहीं, उनका नंबर ले आओ, हमारा माँ बाप का नंबर ले आओ, घर आता ले आओ। हम तो करते दाना दी, हम काम पर ठेकेदार दान देने हमें। आखिर मम्मा ने दरखास्त पाट दी, सीमेंट वाला सीमेंट गेरी सीमेंट भी आएगा भाई दड़ा के वहाँ उड़ा प्रूफ ले आओ उनका। हम ठेकेदार के पता कड़ा कड़ा के हम किसका प्रूफ ले हम धागा। ये तो काम करो जी। अच्छा सर, जो उसकी रिकॉर्डिंग है ना, वो 11वें महीने की जो भी रिकॉर्डिंग है ना, झूठ बोला, सब रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हर मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड है उसकी, जब मर्जी आप प्रूफ ले सकते हो हमारे से, ठीक है, हर रिकॉर्डिंग है उसकी। ठीक है, तो और भी महिलाएं हैं। हाँ जी, आपका क्या कहना है कि आप कब से काम कर रहे हैं? 3 महीने हो गए जी, माने भी काम करते हैं, पैसे देने का नाम नहीं लेना। अच्छा, एक साथ ही लगे थे आप? हाँ, एक साथ ही लगे थे हम सारे जने। अच्छा, डोर गांव से ही हो आप? नहीं, बरबोत के हम। अच्छा, बरबोत। हाँ, बरबोत के हैं जी। ये है जी, कहीं 3-4 गाँवों के लोग हैं जिन्होंने इतनी गंदगी में काम किया, और गंदगी में काम करने के बावजूद भी अगर मजदूरी ना मिले, इससे बढ़कर तो कुछ भी दयनीय नहीं है। ये मेरे गांव के, डोर गांव के भी कुछ साथी हैं, प्रबोध से हैं, बूढ़ा खेड़ा से भी हैं, टोटल 28 लोग हैं। मेरा नाम किशन डोर है जी। मेरे पास भी ये लोग आए, हमने सीएम विंडो पे भी इन्होंने लगाया, डीसी को भी दरखास्त दी, लेकिन इनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। फिर हमने इकट्ठा हो गए, सोचा कि हम इसके गेट को ये घेराबंदी कर लें, और तब जाके प्रशासन सुन ले। तो आज हमने इस गेट को ही जाम करने की किया है। बाहर ट्रैक्टर भी आप देख रहे हो हमने रोक के रखे हैं। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, इन लोगों का समाधान नहीं होगा, भाई हम गेट नहीं खोलेंगे। और दूसरी बात ये है कि आज शिषपाल राणा जी हैं कोई, आज मेरी उनसे बात भी हुई है, इनके सुपरवाइजर ने मेरी बात करवाई है शिषपाल राणा जी से। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का पता नहीं, जो ग्रीन टच कंपनी है ना, उस ग्रीन टच कंपनी को ठेका देने वाला जो इनका बड़ा आदमी है शिषपाल राणा जी, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने आज बात की है। पहले तो उन्होंने बात ही नहीं करी थी, लोग उनको फ़ोन कर रहे थे, उन्होंने कॉल नहीं उठाई थी, लेकिन उन्होंने आज खुद कॉल किया और उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। वो कह रहे हैं कि हमें लिखित में सारा डाटा बना करके दे दो, हम 1 हफ्ते में इनका सोल्यूशन कर देंगे। अगर इनकी पैसे देने होंगे ग्रीन टच कंपनी ने, तो हम उसका कंपनी का टेंडर भी रद्द कर देंगे। उन्होंने एक आश्वासन दिया है, अगर वो आश्वासन पर खरे उतरते हैं तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लेकिन हम तो सभी से रिक्वेस्ट ही करते हैं, भाई गरीब आदमी ने कहाँ तो कोर्ट में जाना है, भाई इन्होंने दिहाड़ी दब पकड़ना है, तो इनके पैसे दे दो, बात खत्म कर। इतना लंबा क्यों खींच रहे हो बात को? ठीक है, तो प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि इनका साथ दें, और मीडिया के माध्यम से भी हम अनुरोध करते हैं कि मीडिया भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक इस बात को पहुँचाए और इनका तो देख सकते हैं कि एक मजदूर को पहले काम करवाया जाता है उससे, और उसके बाद जब वो पैसे मांगता है तो उसको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है अपनी मेहनताना लेने के लिए भी, और ठेकेदार हो, सुपरवाइज़र हो, किस तरीके से उसके पैसों का हिसाब किए बिना वो भाग जाते हैं और तमाम उनको धमकियां देते हैं, लेकिन उनका हिसाब बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये कुछ लोग थे हमारे साथ, बने रहिए, धन्यवाद।